उत्तर कुमार रथ हाँक रहे स्त्री वेश में अर्जुन से बोला, वृहनले, जहाँ सब कौरव दिख रहे हैं उसी ओर रथ ले चलो। मैं यहाँ आए सभी कौरवों को हराकर शीघ्र अपने नगर लौट जाऊंगा। यह सुन अर्जुन ने घोड़ों की बाग ढीली कर दी और वे उत्तम घोड़े अति तेज वेग से आगे बढ़ने लगे। शमशान भूमि के समीप जाकर उन्हें दूर से कौरव सेना दिखने लगी। उनका रथ एक शमी के वृक्ष के समीप जाकर रुका। इस वृक्ष को खेजड़ी का वृक्ष भी कहते हैं, जो रेतीले मैदानों में उगते हैं। उत्तर कुमार दूर से ही कौरव सेना को देखने लगा, जो समुद्र जैसी विशालता के साथ एक व्यूह बनाकर खड़ी थी। वह विशाल सेना हाथी, घोड़ों और रथों से भरी हुई थी। ऐसा भयंकर दृश्य देख उत्तर कुमार के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन अर्थात वृहन्नला से ये कहा, वृहन्नले, देखो इस विशाल सेना को, ये कितनी भयानक जान पड़ती है। भय के कारण मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझ में कौरवों की इस विशाल सेना से युद्ध करने का साहस नहीं है। इस सेना का तो कहीं अंत सा होता ही नहीं दिखता। इन्हें तो देवता भी परास्त नहीं कर सकते। इस सेना में घुसना तो दूर, मैं तो इनके संबंध में कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मेरा हृदय तो व्यथित होता जा रहा है। द्रोण, कृप, भीष्म, विविंशति, अश्वत्थामा, कर्ण, सोमदत्त, विकर्ण और रथियों में श्रेष्ठ और वीर राजा दुर्योधन सभी महान धनुर्धर हैं और संपूर्ण युद्ध कला में निपुण हैं। ऐसे शूरवीरों को जीतने मैं दुर्बुद्धि बालक यहाँ कहाँ से आ गया। इन्हें देख मुझे तो मूर्छा सी आ रही है। वृहनले, मेरे पिता तो सारी सेना लेकर त्रिगर्तों से युद्ध करने चले गए। मेरे पास तो यहाँ एक सैनिक भी नहीं है। मैंने तो अस्त्र विद्या में अभी अधिक परिश्रम भी नहीं किया है। मैं ऐसे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाताओं से युद्ध नहीं कर सकता। अतः तुम रथ को लौटाकर ले चलो। वृहन्नला ने उत्तर कुमार से ये कहा, राजकुमार, तुम इस प्रकार व्यवहार कर शत्रुओं का युद्ध से पहले ही हर्ष बढ़ा रहे हो। तुम धैर्य रखो। जिस प्रकार गिद्ध मांस पर टूट पड़ते हैं, वैसे ही ये कौरव भी गौओं को लूटने यहाँ आए हैं। गौ तो क्या, अगर ये पृथ्वी हथियाने के लिए भी युद्ध की ठानेंगे, तब भी मैं तुम्हें उनके बीच ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच अपनी प्रशंसा और प्रतिज्ञा करके युद्ध के लिए निकले थे। अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? यदि इस प्रकार राजमहल लौटोगे, तब यत्र तत्र सभी स्त्री पुरुष तुम्हारा आजीवन उपहास उड़ाएंगे। उन सब के बीच मैं भी सैरंध्री द्वारा एक कुशल सारथी बताई गई हूँ। अतः अब गौओं को बिना वापस लिए मैं भी नगर नहीं जा सकूंगी। तुम सबने मेरी बहुत प्रशंसा की थी, बड़ी बड़ी बातें कही थी, तो अब इस घड़ी में मैं ही क्यों ना उनसे युद्ध करूं? उत्तर कुमार ने वृहन्नला से कहा, हे वृहन्नले, ये कौरव चाहे सारा धन ले जाएं, चाहे कोई मेरा कितना भी उपहास करे, चाहे मेरी संपूर्ण गौएं ले जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है। वृहन्नले, मेरा नगर सूना पड़ा है और पिताजी मुझे ही नगर का भार देकर गए थे। मैं पिताजी से बहुत डरता हूँ। ऐसा कहकर उत्तर कुमार सब कुछ छोड़ रथ से कूदकर भयभीत होकर भागने लगा। वृहन्नला ने कहा, राजकुमार, इस प्रकार युद्ध से भागना कदापि अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर कुंती नंदन भी उत्तर के पीछे उन्हें पकड़ने लाल साड़ी में दौड़ने लगे। दूर खड़े कौरव सैनिक उन्हें देख जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बातें करने लगे। ये कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वस्त्र पहने है? इसकी कद काठी तो अर्जुन के समान जान पड़ती है, किंतु इसकी वेशभूषा तो नपुंसकों की सी है। देखो ना, इसकी भुजाएं बिल्कुल अर्जुन जैसी ही तो हैं। संसार में अर्जुन के सिवा कौन ऐसा वीर है जो अकेला इस सेना का सामना करने चला आए? ये हो ना हो अर्जुन ही है जो इस प्रकार भागते राजकुमार को पकड़ने जा रहा है। इस प्रकार सभी कौरव सैनिक अलग अलग प्रकार की बातें करने लगे, किंतु दो लोगों को इस प्रकार भागते देख वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अब दुर्योधन ने अहंकार से भरकर ये कहा, आज अर्जुन, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार नपुंसक का वेश धारण करके भी आएगा, तो मैं उसे अपने तीखे बाणों से यही धरती पर सजा दूंगा। उधर सैनिक और सब कौरव वीर भी आपस में इस घटना को देख कानाफूसी कर रहे थे, किंतु उनमें से कोई भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर को 100 कदमों की दूरी पर पकड़ लिया। उत्तर विलाप करते हुए बोला, कल्याणमयी वृहन्नले, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहकर ही जीवन में अनेकों बार मंगल कर्म देख सकता है, मरने के बाद नहीं। मैं तुम्हें स्वर्ण की मोहरें, रथ, घोड़े, हाथी सब दे दूंगा, किंतु तुम मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो।
ऐसा कहते कहते उत्तर कुमार अचेत सा हुआ जा रहा था। अर्जुन हंसते हुए उसे रथ की ओर ले गए और बोले, अगर तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तुम मेरे सारथी बनो। इस प्रकार भयभीत मत हो राजपुत्र, तुम क्षत्रिय हो। शत्रुओं के बीच आकर क्यों व्यर्थ संताप कर रहे हो। इस प्रकार अनेक बातें कहकर कुंती पुत्र ने उत्तर कुमार को 2 घड़ी समझाया और अपना सारथी बनने के लिए राजी कर लिया और वे शमी के वृक्ष की ओर चल पड़े। उधर कौरव पक्ष में भीष्म और द्रोण को कुछ अलग एहसास होने लगता है। द्रोण बोलते हैं, इस समय प्रचंड रूखी हवा चल पड़ी है। राख की कालिक के समान आकाश आच्छादित हो रहा है। काले बादल भी अचानक दिखने लगे हैं। समस्त दिशाओं में मानो अग्नि जल उठी है। घोड़े आंसू बहा रहे हैं और सुदूर गीदड़ों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ जैसे लक्षण उपस्थित हो चले हैं। ऐसा लगता है मानो कोई अनदेखा महान भय उपस्थित होने को है। द्रोण सेना को आदेश देते हैं, आप सब लोग सावधान हो जाएं और सेना का व्यूह बनाए रखें। प्रतीत होता है यहाँ अचानक भयंकर नरसंहार होने वाला है। फिर द्रोण ने पास ही खड़े भीष्म से कहा, गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, जो इंद्र के पुत्र हैं और जिनका नाम एक वृक्ष के नाम पर है, जैसा वातावरण यहाँ अचानक बन गया है, ऐसा लगता है वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण करके यहाँ आ रहे हैं। सव्यसाची अर्जुन तो सामना होने पर देवताओं और असुरों के साथ भी बिना युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकता। इस प्रकार यहाँ अकेले आने का साहस आखिर और कौन कर सकता है गंगापुत्र। यह समय तो दुर्योधन की रक्षा करने का प्रतीत होता है। गंगानंदन, ऐसा सुना जाता है कि हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। अगर ये सच है तो मुझे यहाँ कोई ऐसा योद्धा प्रतीत नहीं होता जो कुंती नंदन का सामना कर सके। इस प्रकार द्रोण ने अर्जुन के होने की आशंका व्यक्त की। समीप ही खड़े कर्ण बोले, हे आचार्य, आप सदैव हमारे सामने अर्जुन के गुणों की प्रशंसा करते हैं, किंतु अर्जुन मेरी और मित्र दुर्योधन की धनुर्विद्या की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है, क्योंकि कर्ण ने स्वयं परशुराम जैसे धनुर्विद्या की समस्त कलाएं सीखी थी। इसलिए वे अर्जुन को खुद से कमतर ही आंकते थे और अक्सर अर्जुन की निरंतर सीखते रहने की अभिलाषा और उनकी सुदूर यात्राओं में सीखी गई नई कलाओं को नकार दिया करते थे। वहीं खड़े दुर्योधन भी बोले, राधानंदन, यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। ये पांडव फिर से 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे और अगर ये नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे मैं पल भर में अपने तीखे बाणों से भूतल पर मार गिराऊंगा। दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित सभी ने दुर्योधन की अति प्रशंसा की, किंतु वहां उपस्थित कोई भी ये निश्चित तौर पर नहीं कह सका कि ये सिर्फ अर्जुन है। सब घोर आशंका से ही घिरे रहे। उधर अर्जुन शमी के वृक्ष के समीप पहुंचकर उत्तर कुमार से ये कहते हैं, उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम इस वृक्ष पर रखे धनुष उतारो। तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे और विशाल गजराजों का नाश करने में ये किसी काम के नहीं है। मेरे बाहु विक्षेप अर्थात धनुष की डोरी खींचते समय जो बाहु विस्तार होता है उसे भी सहन नहीं कर सकेंगे। तुम्हारे ये अस्त्र अत्यंत कोमल हैं, इनके द्वारा यहाँ कोई विजय दिलाने वाला कर्म नहीं किया जा सकता। शीघ्र इस शमी के वृक्ष पर चढ़ जाओ। वहां राजा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब पांडवों के धनुष एक साथ रखे हैं। वहां इनके ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी रखे हैं। वहां अर्जुन का गांडीव धनुष भी रखा है जो तुम्हारे 1 लाख धनुषों के समान है। संपूर्ण आयुधों में यह सबसे बड़ा है। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ है, अत्यंत दिव्य, मनोहर और वर्ण रहित है, अर्थात ये सदा नए जैसा रहता है। यह भारी से भारी बाहुबल को वहन करने में समर्थ है। ये भाग यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में देखेंगे कि अर्जुन किस प्रकार कौरवों की विशाल सेना पर अकेले ही काबू करते हैं। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और क्या आप इन्हें दूसरों को शेयर भी करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।